नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। उत्तर प्रदेश चुनावी यात्रा में हम आ पहुंचे हैं वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सांसद बने हैं और भोले की ये नगरी है। वडोदरा भी एक काशी के रूप में ही जाना जाता है और आज हम जो शिव की नगरी हैं वहाँ पर मौजूद हैं और चुनावी जो उत्तर प्रदेश चुनाव है उसका केंद्र बिंदु बन गया है राजभर समाज। ओम प्रकाश राजभर पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और अब वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उन्होंने कहा है कि वो अखिलेश को सत्ता तक लेके जाएंगे। ऐसा क्या है राजभर समाज में कि वो सत्ता तय करते हैं? उत्तर प्रदेश की सत्ता राजभर समाज तय करता है। ये कैसे हो गया? क्योंकि हमने तो सुना है मोदी, योगी, अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, राहुल, प्रियंका, ये ओम प्रकाश राजभर कैसे तय करेंगे उत्तर प्रदेश की सत्ता? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो राजभरों के साथ धोखा देने का काम किया, यही अनिल राजभर जो है कि कटिंग मेमोरियल के मैदान में दसों हजार राजभर को जुटा करके आरक्षण की बात किए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कही कि डबल इंजन की सरकार बना दो, हम जो है कि आपका हक अधिकार दे देंगे। लेकिन इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। इसी के वजह से ओम प्रकाश राजभर ने उनके पार्टी को लात मारते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और राजभर समाज के हक अधिकार की बात उन्होंने अखिलेश यादव से बात तय करके तब वो जो है कि उनके साथ कदम से कदम मिलाने का काम किए। आज उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 163 विधानसभा सीट पर राजभर निर्णायक वोट है और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बीजेपी का खाता खुलने नहीं जा रहा है, ये तय है। लेकिन ये आप कैसे तय कर सकते हैं? क्योंकि राजभर समाज चलो उसका अच्छा है, लेकिन सारे ही राजभर एक ही टाइप से चले जाएंगे क्योंकि धोखा दिया, ये बातें हो रही हैं। इसकी क्या गारंटी है कि अखिलेश जी धोखा नहीं देंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो कहते हैं वो करते हैं। वो चाहे रोजगार के मुद्दे पर बात हो, चाहे कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, जो भी वादा किए हैं उन्होंने किया है। और ये जुमलेबाजों की तरह नहीं, राजभर को ठगने का काम किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। यही कटिंग मेमोरियल का मैदान है जहां राजभर समाज को उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी डबल इंजन की तो हम आरक्षण देने का काम करेंगे। आरक्षण तो दूर की बात, राजभर भाइयों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया उन्होंने। कहीं भी राजभर के साथ अन्याय हुआ, जैसे मुकेश राजभर वहाँ एक गरीब परिवार का बेटा था पवई में, उसको पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर कर दिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुआ। और पूर्वांचल में जगह जगह राजभर जो है कि सताए जा रहे हैं, प्रताड़ित हैं। केवल वोट के नाम पर हिंदू मुसलमान करते हैं, वोट लेना होता है तो हिंदू मुसलमान करते हैं। बताइए, कहीं भाईचारा नहीं हिंदू मुसलमान का? ये हिंदुत्व की बात करते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री और 28 मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्री और इतने बड़े बड़े नेता हो, वो देश खतरे में है। शर्म की बात है मोदी जी, योगी जी। और उनसे दिल नहीं भरा इनका तो इन लोगों ने छोड़ दिए साड़। जो गरीब बेचारे खाते कमाते हैं और कमा कर आते हैं तो रात में साड़ इनका अगोरते हैं। और ये बीफ का कारोबार करने के लिए ऐसा काम किए। इनका केशव प्रसाद मौर्य जो है बहुत बड़ा स्लाटर हाउस का व्यापारी है और स्लाटर हाउस कई ठो इसका चलता है। आज उठाकर देख लीजिए, जिस गौ माता के नाम पर इन्होंने ठगहारी करने का काम किया, सबसे ज़्यादा बीफ का कारोबार उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से हुआ है। कहीं भी आप देख लीजिएगा, उठा करके बीफ का कारोबार सबसे ज़्यादा हुआ है। ये आप भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पर है नहीं, आप उनकी बात कर रहे हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं राजभर समाज की बात करना चाहता हूँ। राजभर समाज अचानक से, जैसे आपने कहा कि आपको धोखा दिया और आप अब समाजवादी पार्टी जुड़ गए। राजभर समाज के लोगों के पास जब आप जाते हो, आम लोगों के पास, तो उनको किस तरह से मनाते हो कि भाई क्या अब हम क्यों इससे जुड़े हैं और हमारा वोट अब इनको क्यों जाएगा? हमारा वोट इसलिए जाएगा कि जो हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और नौकरी में जाएंगे। ये सरकार उनका हक अधिकार खा गई, आरक्षण खा गया। आरक्षण के नाम पर इन्होंने धोखा देने का काम किया। जब भी आरक्षण रेल बेच दिया तो हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कहाँ जाएंगे भैया?
ट्रेन बेच दिया, ये जहाँ हवाई जहाज एयरपोर्ट बेच दिया, तो हम अपने बच्चों को पढ़ा कर डिग्रियाँ लेकर के घूमने के लिए भेजेंगे कि पकौड़ा छानने के लिए भेजेंगे? यही सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। और जो कि हमारी गरीब माताएं बहनें जो है उनको विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन मिलता था, ये सारी चीज़ें बंद कर दिए इन्होंने। और जो रोजी रोजगार था एकदम चौपट हो गया। बताइए, कोरोना के नाम पर, जब कोरोना का सुई लग रहा है तो कोरोना फिर कहाँ से आ रहा है? ये जब चाह रहे हैं कोरोना के नाम पर बंद करवा दे रहे हैं, जब चाह रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया ये चालू करवा दे रहे हैं। जनता एकदम त्रस्त हो गई, उब चुकी है। राजभर समाज इसलिए वोट इनको करेगा कि राजभर समाज के लोग बहुत ज़्यादातर गरीब हैं। अगर क्या अखिलेश यादव की सरकार बनती है, उनसे बात हुई है, तो हम लोगों को 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा और हम लोग नौकरी में, हमारे बच्चे आने वाले भविष्य को सुधारते हुए वो नौकरी में जाएंगे। इसलिए ये बीजेपी के लोग कभी नहीं किसी के साथ न्याय नहीं करते, अन्याय करते। जो इनके पूंजीपतियों के हाथे रेल से लेकर सारी संस्थाएं बेच रहे हैं, तो बताइए हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आपका सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का है, लेकिन जब ये आरक्षण की बात होती है, राज्य सरकार का मामला है, फिर वो केंद्र में जाता है, तो वहाँ पर फिर अलग सरकार है, तो ये फिर आरक्षण का क्या होगा? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर संरक्षण हो और हमको उसकी आज़ादी में आरक्षण मिले। तो ये जो प्रदेश की सरकार, आने वाली सरकार, समाजवादी की सरकार, अखिलेश यादव के नेतृत्व की सरकार, इसमें हम लोगों को ये भरोसा है कि हमको पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार समाजवादी की बन रही है, हमको आरक्षण मिलेगा। हम उत्तर प्रदेश के ही लोग आरक्षण में जाएंगे और यहाँ हम बेरोजगारी पे चुनाव लड़ रहे हैं और शिक्षा के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य के पे हम राजभरों को समझा रहे हैं, जो हमारे लड़के लड़की पढ़ कर के बेरोजगार घूम रहे हैं उस पर समझा रहे हैं। और सबसे बड़ी 300 यूनिट बिजली जो इन्होंने फ्री की बात की है, उस पर हम लोगों को, माताएं बहनों को समझा रहे हैं। सारे लोग, राजभर समाज का एक एक वोटर इस बार साइकिल और समाजवादी गठबंधन को वोट देने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि राजभर समाज की, जैसे इन्होंने बताया कि रोजगारी मुद्दा है, भाई उन्होंने धोखा दे दिया, हमको आरक्षण नहीं दिया, तो जिस तरह का प्रचार हो रहा है, अभी कल मैनिफेस्टो भी आया, बीजेपी का भी आया, समाजवादी पार्टी का भी आया, क्या ऐसी बातें हैं जो सीधे कनेक्ट कर रही हैं लोगों को कि हमको ये तकलीफ हुई है? माननीय अखिलेश यादव जी एकदम सरल, जो हम लोग के पूर्वांचल कह लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में सरल भाषा यूज किया जाता है। जैसे हम लोग बोलचाल में भोजपुरी बोलते हैं यहाँ पर, तो उस भोजपुरी के भाषा में कह लीजिए, पूर्वांचल के या उत्तर प्रदेश के भाषा में अखिलेश यादव जी एकदम सरल, एकदम शुद्ध भाषा में सबको बताए हैं और हम लोग बता रहे हैं। पहले नंबर गरीबी, उसके बाद अशिक्षा, उसके बाद महंगाई, उसके बाद बेरोजगारी। ये बहुत बड़ा विराट मुद्दा है। ये पहाड़ के जैसे पिछले 5 साल में ये खड़ा हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तो बेरोजगारी है, न कहीं कल कारखाना लगा है, न कोई चीज़ बना है नया चीज़। हमारे उत्तर प्रदेश में कमाई का इनकम नहीं है कोई। योगी और मोदी सरकार ने सारे धंधा चौपट कर दिया है, सारे बिजनेस बंद कर दिया है और कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी का कहना है, उस सबका साथ में सबका विकास नहीं है। साथ तो सबका है, हम जैसे भाइयों का है। राजभर, पटेल, मौर्य, निषाद, मल्ला, बिंद, बियार, सारे लोग हैं। सबका साथ तो हो गया और विकास केवल 4 लोगों का हो रहा है। ये सारे लोग जान रहे, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है कि जिसको रेल बेच रहे हैं, जिसको कल कारखाना दे रहे हैं, जिसको रिफाइनरी दे रहे हैं, बस उनकी सरकार है। अडानी और अंबानी का, एकदम खुल के मैं बता रहा हूँ, अडानी और अंबानी की सरकार है। ये मोदी तो केवल दिखावा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि चलो हाल की सरकार में किसी को तकलीफ है, उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो विकल्प और भी कोई है? बीएस विकल्प है, अखिलेश यादव हैं। इस महंगाई का एक ही विकल्प है, पूरे उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के दिल्ली जाएगा
अखिलेश यादव पढ़ा लिखा इंसान है, जो पढ़ा लेकिन लिखा ऐसा नहीं, इंसान है। प्रियंका गांधी भी मैदान में है, बीएसपी भी है, तो उनका कोई स्टेक नहीं है यहाँ नहीं, पर? उनका कोई विकल्प नहीं है। कोई नोटिस में, जनता नोटिस में नहीं ले रही कांग्रेस का केवल टीवी में दिख रहा है, उनके पास नहीं, पैसा उनको है, नहीं चाह रहे हैं। उनको कुछ नहीं। सिर्फ एक, जैसे 36 जातियाँ बोली जाती हैं हम लोग के कि भैया 3600 जात हो यहाँ पर, तो 3600 जात समाजवादी अखिलेश यादव के चाहत हो कि ये बोले हैं कि रोजगार मिलेगा, 22 लाख नौकरियां मिलेगी। कोई डंके की चोट पर नहीं बोला है, अखिलेश यादव ने बोला है डंके की चोट पर कि जिस दिन मेरी सरकार बनती है समाजवादी की, मैं 22 लाख नौकरियां दूंगा, नौकरी मिलेगी। लोग जितने बोलते हैं फिर गुंडा राज बढ़ जाएगा। कौन कहता है ये- गुंडा राज है? ये जो जो भाजपा कहता है ना वाले गुंडा भाजपा हैं, के वही दलाल, कर रहे हैं। जो भाजपा के दलाल है, जो चाटते हैं खाते हैं, वो बोलते हैं गुंडा राज। वो केवल टारगेट करते हैं कि यादव को, केवल एक इसलिए टारगेट करते हैं कि आज यादव समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो आगे आता है, हम लोग की अगुवाई करता है, सारे ओबीसी समाज की अगुवाई यादव करता है, तो उसको बोलते हैं गुंडा राज। ये गुंडा राज है? गुंडा तो आइए सबको दिखाइए, है। गुंडा ये चला रहे हैं, ठेके पर गुंडा का हो रहा है। पूरे पूर्वांचल में गुंडई ठेके पर हो रहा है। किसका हो रहा है ठेका? बालू का ठेका हो रहा है, कौन ले रहा है ठेका? सड़क का ठेका हो रहा है, कौन ले रहा है? ये बीजेपी के जो गुंडे हैं, पाले हुए हैं, वो गुंडे ले रहे हैं। यादव को केवल टारगेट करते हैं। हम लोग 36 जातियां हैं ओबीसी में, हम लोग उसको अगुआ मानते हैं यादव को। 2017 की बात करूं तो ऐसा क्या हो गया था? क्योंकि 2012 में जब चुनाव हुआ अखिलेश यादव जीते, और जिस तरह से मैंने सुना कि अखिलेश जी ने बहुत विकास किया, तो उसके बाद 2017 में ऐसा क्या हो गया था कि योगी जी इतनी प्रचंड बहुमति से जीत गया? उस समय देखिए ये सब बहकावे में आ गए। हम लोग सभी लोग को बहकावे में ले लिए कि 15 लाख खाते में आएंगे, करोड़ों करोड़ों नौकरी जाएगी, बेरोजगारों को रोजगारी मिलेगी, साल में बोले हाँ? तो 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन एक भी नहीं मिला। यही जनता ये जुमला में फंस गई। बरगला करके भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलितों का, सब सारे लोगों का वोट ले लिया, और सरकार बनने के बाद किसी को नहीं पूछा, केवल अपने लोग हावी हैं। जनता में 85% क्रोध है। लोग गायब हैं। भैया जनता में क्रोध इतना है कि वो इंतजार कर रहा है कि वोट की तारीख आए, मैं ऐसे निकम्मी जुमले और हत्यारा और बलात्कारी, ये बीजेपी अपने बलात्कारी है, हत्यारा है, बहन बेटियों को बलात्कार करती है और रात में ले आकर जला देती है। इस साल हम लोग के अंदर इतना गुस्सा था, हम लोग दिए थे वोट, 14 में दिए थे, 17 में दिए थे, 19 में दिए। हमने सोचा कि चला एक बार हो गया, अब बोले कि नहीं अगली बार हो जाए, कि भैया 14 में बना दिए, 17 में बनाइए, सब कुछ मिल जाएगा, सबके खाते में 15 लाख आएंगे। मगर आया क्या? कुछ नहीं। आया सांड घूम रहा है, उसके गुंडे घूम रहे हैं, ओबीसी समाज पिछड़ गया है, बलात्कार हो रहा है छोटी जातियों की बहन बेटियों का। आज क्या हो रहा है? सारे लोग थक गए हैं, मगर इसके अंदर एक डर है जनता के अंदर, कानून, पुलिस का डंडा उसके पास है, मुख्यमंत्री के पास। क्या बोलता है? गर्मी निकालेगा। अरे गर्मी तो हम लोग निकालेंगे, एक गरीब जनता निकालेगी गर्मी, तब समझ में आएगा उसको कि जेठ और मतलब मई या जून के महीने में पसीना पोंछेंगे। और टकला जो है ना, पसीना पोंछते हुए गोरखपुर जाएगा। मेरा नेता अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी, पश्चिम में जयंत चौधरी आरएलडी, इस समाजवादी काफी को सारे गठबंधन है। आखिरी सवाल पे आ जाते हैं, ये अभी नए नए अभी आए हैं भाई साहब। भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हम राजभर समाज की बात कर रहे हैं, निर्णायक है ऐसा सब बता रहे हैं, चित्र यही दिख रहा है। यदि निर्णायक है, कितनी सीटें लड़ रहा है, कितनी सीटें जीत रहा है, और जीतने के बाद यदि आप ही निर्णायक हो तो सत्ता में किस तरह की भागीदारी आपको चाहिए? देखिए, सवाल सिर्फ राजभर का नहीं है। उत्तर प्रदेश की जितनी गरीब जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां, चाहे राजभर, बिंद, चौहान, मलाह, निषाद, ऐसी तमाम जातियां जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी 2017 में और 2019 में लोकसभा में भी, अब वो सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुकी हैं। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे, चाहे वह 2 करोड़ नौकरी देने की बात रही हो, या चाहे 15 लाख रुपए सबके खाते में देने की बात रही हो, महंगाई की बात रही हो, बेरोजगारी की बात रही हो, तमाम सारे
जो उन्होंने वादे किए थे किसी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। गरीब परेशान है, नोटबंदी से परेशान रहा है, लॉकडाउन में गरीब दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में तड़प करके मर गया है। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिससे आज जनता आजी जा चुकी है और लोग सरकार बदलना चाहते हैं। पर प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि दूसरी लहर में जो हुआ और पहली लहर में जो हुआ, कोरोना बढ़ा, उसका कारण कांग्रेस है। देखिए, इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री भारत में पैदा नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री का अगर भाषण 2014 से पहले का सुन लें और आप लोग खुद पब्लिक को सुना दें तो आप भारतीय जनता पार्टी खुद शर्मा जाएगी। इतना झूठ बोलते हैं। उन्होंने जो जो बातें कही थी सारी बातें आज झूठ साबित हो गई हैं और अब पब्लिक इनको बदल देगी। आप बताइए कि आप राजभर समाज से हैं, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अब अखिलेश से प्रेम हो गया? इसलिए कि हर मजदूर से लेके मजदूर की रोजी रोटी खतरे में है और किसान की जिंदगी खतरे में है और नौजवान का भविष्य खतरे में है और आपके ये संविधान खतरे में है, आरक्षण हम लोगों का खतरे में है। सबसे बड़ा तो ये लोग चिल्लाते हैं कि हिंदू तो खतरे में, हिंदू तो खतरे में है। जहाँ जहाँ इनकी सरकार वहीं पर हिंदू खतरे में है। दिल्ली में नहीं खतरे में है, राजस्थान में नहीं खतरे में हिंदू है। और बता दें, ये इतना बड़ा मक्कार है, सब इतना मतलब प्रधानमंत्री से लेकर इतना तो झूठ बोलने वाला इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं मिला। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान चुनाव से ठीक पहले क्यों आया? पहले भी तो ये सब था, आप साथ में थे। इसलिए आया कि हम लोग पिछड़ों का, अति पिछड़े जब खतरे में है, हमारे आरक्षण पर चोट किया जा रहा है, हमारे संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो हम तो पिछड़े के साथ रहेंगे। आप किसके साथ रहेंगे ये इस चुनाव में, और जो भी लोग ये देख रहे हैं? क्योंकि आपने ये, आपके लीडर ने तय कर लिया कि अब हम बीजेपी के साथ नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो अचानक से आपको नहीं लगता है कि ये क्या, अब हम पहले इनके गुणगान गाते थे, अब लोगों के सामने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की क्रोनोलॉजी को समझना होगा सबसे पहले। इस समाज को, पूरे राजभर समाज को आप लोग समझ गए जी, साथ में रह के? जी इसकी क्रोनोलॉजी सिर्फ ये है कि आरएसएस से प्रोडक्ट है। ये आरएसएस ने इसको जन्म दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो आरएसएस का जो रेशियल सुपर सिस्टम है, ये आरएसएस नहीं है जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, ये रेशियल सुपर सिस्टम है। इसका मतलब ये होता है कि षड्यंत्रकारी है, ये पूरी तरह षड्यंत्रकारी है। ये प्रदेश को नहीं, देश को भी पूरे षड्यंत्र के माया जाल में फंसा करके रखा हुआ है। पहली बात, ऐसा आज तक भारत देश के इतिहास में न तो कोई प्राइम मिनिस्टर हुआ और न योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री हुआ कि पूरे देश, पूरा प्रदेश जन आंदोलन में खड़ा हुआ है, सबको जन आंदोलन के रूप में खड़ा कर दिया है। इसकी क्रोनोलॉजी को समझनी होगी, यही लोगों को समझाना होगा। और प्रधानमंत्री होगा ना मुख्यमंत्री होगा। ओबीसी का हक मारा जा रहा है। 69,500 में जो ओबीसी का हक अधिकार था उसको डकार गई योगी सरकार ने। ओबीसी इसलिए वो आक्रोश में है और एससी एसटी के लिए उन्होंने एक क्रिमिनल कानून लाया कि इसको भी आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। इसलिए एससी एसटी भी इनके आक्रोश में है, खिलाफ में है। एससी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा रही है और रहेगी। यही इनकी क्रोनोलॉजी है, इसको समझना होगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार न तो प्रदेश के लिए अच्छा है, न तो देश के लिए अच्छा है, न ही एससी ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लिए अच्छा है। किसी के लिए भी ठीक नहीं है प्रदेश की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। किसकी सरकार प्रदेश के लिए अच्छी है और किसकी सरकार अच्छी नहीं है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के मतदाता किस पार्टी के को प्रति अपना मतदान करते हैं वो 10 मार्च को ही मालूम पड़ेगा। मगर जिस तरह से हम इस चुनावी यात्रा में हैं और हम जिस वाराणसी में खड़े हैं, वहाँ वाराणसी में राजभर समाज के जो लोग हैं उनको यहाँ पर सीटें भी मिली हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और वो अभी फ़िलहाल प्रचार भी कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि जो मुद्दों पर अभी यहाँ पर बात हुई है, यही मुद्दे क्या वोट में कन्वर्ट होते हैं या फिर